गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। आलू के समोसे तो हम कई बार बना लेते हैं, घर में भी और बाहर भी खा लेते हैं, लेकिन आज हम ड्राई मसाला समोसे बनाएंगे जिनको हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये एक टी टाइम स्नैक्स है, तो चाय के साथ में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राई समोसे कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इस पर छलनी लगा दिया है, क्योंकि मैदा को हम छानने वाले हैं। और ये 1 कप मैदा लिया है मैंने। तो जैसे समोसे आप कम या ज़्यादा बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मैदा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 ही कप लिया है। अब इनको हम छान लेते हैं, तो इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाती है। और अब इसके अंदर हम मोइन डालेंगे। तो मोइन में यहाँ पे घी का डाल रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है। और अब इसको हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे मैदा के अंदर मोइन मिक्स हो जाना चाहिए। तो हाथों से रगड़ रगड़ कर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर हम पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे। तो डो हमें जैसे चपाती का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से तैयार करना है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि डो ज़्यादा सॉफ्ट ना बने, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट डो बनने से समोसे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमें इसलिए एक साथ पानी नहीं डालना है। ये देखिए डो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा डो होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब इसको 15-10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो चलिए समोसों में भरने के लिए हम मसाला तैयार करते हैं। और इसके लिए मैंने 1 कप सेव ली हैं। ये कम ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मसाला अगर बच जाता है तो बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो ये मोटी वाली सेव लिया, आपके पास भुजिया हो तो वो भी ले सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच मैंने तिल लिए हैं। और उतनी ही क्वांटिटी मैंने धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर लिया है। ये नमक और मिर्ची लिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें मैंने काजू और किशमिश लिए हैं। अब सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम एक साथ ही डाल देंगे और उसके बाद में हम पीस लेते हैं। इसके अंदर इस टाइम पे हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं, वो हम बाद में डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो लीजिए सारी चीज़ें हमने मिक्सी जार में डाल दी हैं और अब इनको हम पीस लेते हैं। तो लीजिए मसाले को हमने पीस कर तैयार कर लिया है और अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला एकदम आटे की तरह बारीक भी नहीं है, हल्का सा दरदरा है और ऐसा ही हमें चाहिए। तो मसाले को हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देते हैं। इस टाइम पे हमें इमली का पल्प या टोमेटो केचप यूज़ करना है। मैं यहाँ पे टोमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इमली का पल्प हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इमली का पल्प अगर डालें तो आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी डालनी पड़ेगी, जिससे इसका खट्टे मीठे का बैलेंस बन जाएगा। और मैंने केचप यूज़ किया है, तो केचप के अंदर मीठा पहले से ही आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मीठा नहीं डाला है। ये थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाला है इसमें। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो केचप डालने से इसके अंदर हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेते हैं और फिर समोसे बनाने की तैयारी करते हैं। ये लीजिए डो को भी 10-15 मिनट हो गई हैं और ये पहले से सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा मसल कर हम इसको थोड़ा सा स्मूथ और बना लेते हैं। और अब इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। तो आज हम मिनी समोसे बना रहे हैं, तो लोइयाँ हमें छोटी छोटी तैयार करनी है, क्योंकि बड़े समोसे बनाते हैं तो हमें चपाती की तरह बड़ी रोटी बेल कर तैयार करनी पड़ती है। लेकिन आज हम मिनी समोसे बना रहे हैं तो एकदम से छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए इस तरीके से हम लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। अब बेल कर हम समोसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं चकला यूज कर रही हूँ और अब एक लोई लेकर हम इसको बेल लेते हैं। इसको हम पूरी की साइज़ में ही बेल कर तैयार करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है तो ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। इस तरीके से हमें बेल कर तैयार करना है। आज हम जो ड्राई मसाला समोसे बना रहे हैं ये काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे बच्चे घर से बाहर हों और उनके पास हमें भेजना हो तो ऐसी चीज़ें हम बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक हम इनको स्टोर कर सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो बच्चे इनको स्नैक्स के रूप में कभी भी चाय के साथ में ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
तो लीजिए बेलकर हमने तैयार कर लिया है और अब बीच में से हम इसको कट कर लेते हैं। तो एक पार्ट हम हाथ में लेंगे और इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे। ये देखिए पानी इस साइड में हमें लगाना है जिससे ये चिपक जाएगा और इस तरीके से हमें एक कोन बना लेनी है और अंगूठे से इसको अच्छे से चिपकाना है वरना मसाला निकल जाएगा। अब इसको हाथ में इस तरीके से लेकर और इसके अंदर हम मसाला फिल कर देंगे। ये देखिए मसाला हमने डाल दिया है। अब इसके किनारे पे हम फिर से पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद में एक साइड में हम एक छोटी सी प्लेट डालेंगे इसके अंदर और फिर किनारे को हम अंगूठे और उंगली की हेल्प से चिपका देंगे। तो अच्छे से चिपकाना है, अगर थोड़ा सा भी खुला रह गया तो मसाला ऑयल के अंदर निकल जाएगा। ये देखिए समोसा बनकर तैयार हो गया है। अभी एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें ये समोसा तैयार करना है। तो जिस साइड से हमने कट किया था उस साइड में हम पानी लगाएंगे और दोनों साइड से लेकर हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और एक कोन की तरह बना लेंगे। अब इसको अच्छे से हम चिपका देंगे और फिर हाथ में ऐसे लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाला भर देंगे। मसाला इसके अंदर इतना ही डालना है ताकि किनारे अच्छे से चिपक जाएं, बाहर ज़्यादा निकल नहीं पाए मसाला। ये देखिए मसाला हमने भर लिया है, हल्का सा हम दबा देंगे और अब इसके किनारों पे फिर से हम पानी लगाएंगे। तो पानी लगाने से किनारे अच्छे से चिपक जाते हैं वरना चिपकते नहीं हैं। तो अभी हमें एक प्लेट डालनी है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके हम प्लेट डाल देंगे और मसाले को नीचे दबाकर अंगूठे और उंगली की हेल्प से हम इस तरीके से इसके किनारे दबाकर चिपका देंगे। ये देखिए ये भी बनकर तैयार हो गए। तो इसी तरीके से सारे समोसे बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे समोसे हमने बना लिए हैं। चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अब जितने भी समोसे एक साथ हम डाल सकते हैं उतने डाल देंगे। अगर एक साथ में सारे नहीं आते हैं तो हम 2 बैचेस में डाल देंगे। डालते ही एक बार ऑयल के अंदर ऐसे झाग आएंगे तो जैसे ही ये समोसे थोड़े से फ्राई होंगे झाग धीरे धीरे अपने आप ही कम होते जाएंगे। कढ़ाई के अंदर डालते ही हमें हिलाना नहीं है क्योंकि एक साइड में जैसे ये फ्राई होंगे तो अपने आप ये ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद में हम इनको पलटेंगे। उससे पहले हमें नहीं पलटना है। ये देखिए ऊपर आ गए हैं। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगे और ये ऊपर से जल जाएंगे। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इनको हल्का हल्का ब्राउन होने तक सेकना है और बीच बीच में पलटते रहना है ताकि ये अच्छे से खस्ता बन पाए। ये देखिए एक साइड से मैंने पलट दिया है और जैसे ये दूसरी साइड से सिक जाए तो उसके बाद में हमें फिर से पलट देना है और उलट पलट करके हमें ब्राउन होने तक इनको सेक लेना है। ड्राई मसाले से बनने वाली चीज़ों का एक फ़ायदा है कि इनको काफ़ी टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। ये देखिए समोसे फ्राई हो गए हैं, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं अपने चैनल पे। तो उसमें से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई है उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।